नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्म चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम देखेंगे बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अब एनालिसिस करने से पहले हम ये देखेंगे कोविड के समय से जो ट्रेंड अप हुआ था उसको कहीं भी ब्रेक नहीं किया। उस ट्रेंड लाइन को आप देखोगे तो जो हाई लगे थे, जो डिस्टेंस है टच करने का, जो डिस्टेंस है उस ट्रेंड लाइन को, ये देखो कितना बड़ा है। यहाँ पे देखोगे कितना बड़ा है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब आपको पता चलेगा ये कम होता गया है डिस्टेंस। अब देखो धीरे धीरे डिस्टेंस कम होता गया है, मतलब जैसे जैसे चढ़ाई टारगेट नजदीक आते गए, जैसे जैसे मान लो कोई टारगेट हमने सेट किया जो दूर का है, लंबा है, तो वो नजदीक आने लग गया। तो हमारा जो वेट करने का, मान लो बैठने का या दौड़ रहे हम, तो हम बीच बीच में जो आराम करते रुकते, तो वो अब कम हो गए। पहले हम 10 किलोमीटर पे रुक रहे थे, अब 7 किलोमीटर पे, फिर 5 पे आ गए, फिर 4 पे आ गए। इसी तरह ये डिस्टेंस जो है वो कम होते गया। अब यहाँ पे क्या है, जब भी मार्केट नीचे आता है या ऊपर जाता है तो आपको डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न बनाते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर आपको क्या नजर आएगा, डब्ल्यू पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर पुल बैक, फिर इस डब्ल्यू पैटर्न को आप देख सकते हो। ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, फिर अप साइड गया। इसी तरह मार्केट को नीचे आना है तो वो यम पैटर्न बनाते हुए आएगा। जरूरी नहीं कि यम पैटर्न ब्रेक करने के बाद नीचे आएगा, ऐसा भी नहीं। मार्केट में मैनिपुलेशन होता है और मार्केट फेक ब्रेकआउट भी देता है, क्योंकि बड़े बड़े जो बायर्स होते हैं उनकी पोजीशन अगर यहाँ पे है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो आपका स्टॉप लॉस जब उनको यहाँ पे बाय करना है तो पक्का मार्केट जहाँ क्वांटिटी ज्यादा है उस तरफ जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो सेम आप यहाँ देख सकते हो, यम पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ देखोगे तो हैमर कैंडल है। हैमर का मीनिंग क्या है कि डाउन साइड वीक होती है तो बायर्स का फोर्स इसमें ज्यादा है, ये याद रखिए। अब आरएसआई, आरएसआई आपको बिल्कुल डाउन ट्रेंड नजर आएगा। ये देखो, ये प्रीवियस हाई यहाँ पे था, जो कर्सर है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड दिखाई देगा। जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये भी डाउन ट्रेंड है। मार्केट कहाँ पे है? बिल्कुल पिक पे है। यम पैटर्न बनाई, जो प्रीवियस ब्रेक हाई था उसको ब्रेक कर नहीं कर पाया है मार्केट, बल्कि मार्केट किस तरह जाना चाहिए था? अपसाइड, इस तरह। जब यहाँ से आया यम पैटर्न, आप देखो यहाँ फंसाया है मार्केट ने। यम पैटर्न बन के नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन, जिसको हम बोल सकते फेक ब्रेकडाउन हुआ है। तो अब मार्केट यहाँ आया है, यहाँ से नीचे आ गया, तो वो ऊपर जाके फिर यहाँ आना चाहिए था, फिर अपसाइड जाना था, जिसको बोलते ट्रेंड कंटिन्यूशन। लेकिन अभी यहाँ क्या ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस मुझे ज्यादा नजर आते। क्यों आते? क्योंकि यम पैटर्न बनाए, ये प्रीवियस हाई ब्रेक करना था, लेकिन उससे पहले ये वापस आ गए। मतलब जो टारगेट था हमारा वो काफी दूर नजर आ रहा है बायर्स को, जो कि बायर्स ही तो अपसाइड ले जाएंगे, और उनको ये काफी दूर नजर आ रहा है। तो वो अब वो मेंटली क्या बोल सकते हैं कि कमजोर हो चुके हैं कि अब इतना दूर हम नहीं जा सकते। मतलब वो अब प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं, कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट है हमें जो मिल रहा है, तो प्रॉफिट बुक हो रहा है। प्रॉफिट बुक हो रहा है तो मार्केट ऑब्वियसली नीचे आएगा, फिर नीचे नई फ्रेश बाइंग होगी। ये मार्केट शो कर रहा है। मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ना मुझे कोई न्यूज मिली है, ना मैं कोई न्यूज बेसिस पे करता हूँ। ये टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहा है ये बता रहा हूँ। अब मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट इस एम पैटर्न का जो लो है, अभी तक डाउन ट्रेंड नहीं हुआ है। वीकली अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड नहीं है, और डेली में भी देखोगे तो भी डाउन ट्रेंड नहीं है। अब मार्केट इस तरह आके ये ब्रेक करके फिर यहाँ आने के बाद जब नीचे आएगा तब समझ लो कि आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ये जब यम का जो बीच का पॉइंट है वो ब्रेक होगा तब। अब रही बात, अब हम चलेंगे डेली में। इसको कहते हैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस। अब ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि जो समझाना था मैंने निफ्टी की वीडियो में समझा दिया। अब देखो मैंने क्या बोला था, डेली का। डेली का भी अगर आप देखोगे, डेली ट्रेंड में ये लो लगाया था 44,400 से 44,650। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, ये ब्रेक होती है तो हमें फिर 42,000 देखने को मिलेगा।
उससे पहले एक सपोर्ट मिलेगा 43,300। ये हो गया 1 डे का। अब ये कंसोलिडेशन फेज नजर आ रहा है मुझे। कंसोलिडेशन का मतलब हायर हाई ब्रेक नहीं कर रहा है और हायर लोज भी ब्रेक नहीं कर रहा है। ये हो गया। अब हम सीधा ही आवरली में चलेंगे। आवरली में देखो, आवरली में आपको ट्रेंड कंफ्यूजन किस तरह होता है। आवरली में आपको क्या नजर आ रहा है? आरएसआई का अप ट्रेंड। डेली और वीकली में क्या था? आरएसआई का ट्रेंड का आरएसआई ट्रेंड डाउन था। अब यहाँ आवरली में अप है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक किया है। इस तरह डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक किया है और पुल बैक भी दिया है और अपसाइड जाने के चांसेस मतलब या हायर लोज लगने लगे। अब अगर 47,000 ब्रेक करता है तो मुझे एक अपसाइड मूवमेंट की उम्मीद है और जाना भी चाहिए, क्योंकि आवरले में आरएसआई अप ट्रेंड है। ये था। अब सीधा 5 मिनट में हम चलेंगे। 45,600 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। ये अगर ब्रेक करती है आवरली में तो हमें इंट्राडे में अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब जो है रेंज हमें नजर आती है वो 46,800। अगर 46,800 ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे। और 46,991 मतलब 47,000 अगर ब्रेक करता है तो हम अपसाइड ट्रेंड करेंगे। अब 5 मिनट का जो हमारा ट्रेड था वो कहाँ बनता था? अगर आप यहाँ देखोगे तो परसों बायर से एक्टिव हुए थे तो हम इस कैंडल के ऊपर ही बाय करते और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते तो हमें एक यहाँ गामा मो अच्छा सा मिलता। उसके बाद हम इस कैंडल के ऊपर भी बाय करते। मैंने बाय इसलिए नहीं दिया कि इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा था। ये जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो रहा था और मार्केट का जो अपसाइड का ट्रेंड था, वो जो टारगेट था वो ये था। आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ बाय करता 46,800, स्टॉप लॉस होता मेरा 46,630 मतलब 170 पॉइंट का। और टारगेट ऊपर कितना था? 46,800 के ऊपर 46,999 मतलब 47,000 लगा लो। 46,800 से 200 पॉइंट का और स्टॉप लॉस 150 पॉइंट का, तो वो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड नहीं था, इसलिए मैंने नहीं दिया। उसके बाद हमारा जो अ, एक ट्रेड बनता था वो यहाँ पे बनता था। उसके पीछे का लॉजिक, ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे खींची, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट पे हम यहाँ पे बाय करते हैं और स्टॉप लॉस छोटा होता है और हमें एक अच्छा सा टारगेट मिलता है। ये था। उसके बाद सेल यहाँ पे एक करना था। क्यों? क्योंकि ये यहाँ देखो बिल्कुल नजदीक गया था सेलर्स पॉइंट के, जिसको हम बोल सकते हैं सप्लाई जोन के। तो इसके नीचे बिल्कुल मैंने इसका मेंशन किया है। आप निफ्टी का भी वीडियो जरूर देखें। ये था बैंक निफ्टी का। बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो ये रेंज इनवैलिड हो जाएगी और 30 मिनट का हम रेंज फॉलो करेंगे। अब वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही है और इलेक्शन का जोन है तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी। जिस जिस तरह जिस जिस स्टेट का जो रिजल्ट का अनुमान लगाया जाएगा तो उसी तरह मार्केट वोलेटाइल होता रहेगा। तो कम क्वांटिटी में जो ट्रेड करे, मैंने बताया किस तरह निफ्टी में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो निफ्टी का जो चार्ट दिखा है वही इंडेक्स स्टॉक के लिए फॉलो करना है और उसी तरह आपने अपनी पोजीशन बनानी है। पूरा का पूरा फंड नहीं लगाना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।